बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मार्केट की सूरत हाल है उसके हिसाब से आप अपनी कुछ हिकमत अमली करके कुछ स्ट्रेटजी बना के उसके हिसाब से चल रहे होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है। आज की वीडियो में मैं 2 या 3 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कोइन के बारे में ये वीडियो नहीं है, किसी चीज़ के बारे में नहीं है, लेकिन इस वक्त की जो मार्केट की सूरत हाल है हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। फंड जो होते हैं, फंड्स जो होते हैं, मतलब जो गलत फहमियाँ या गलत अफवाहें जब फैलाई जाती हैं तो वो काम करती हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली डरे हुए होते हैं और जब डर के साथ ऐसी खबर आती है तो वो अपना पूरे का पूरा असर दिखाती है। और फिर दूसरा जो होता है मीडिया जब उस चीज़ को उठा लेता है विदाउट किसी किस्म की भी कंफर्मेशन, किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन के बगैर उसको जो है वो न्यूज़ के ऊपर, और ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक, कोई भी चैनल, कोई भी प्लेटफॉर्म उसके ऊपर जब चलाई जाती है तो उसका असर ज़रूर होता है। कम ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आगे वाला कितना मजबूत है, ये वो है। अब जो इस वक्त जो फंड फैलाया जा रहा है वो है बाइनेंस के ख़िलाफ़। हम बाइनेंस के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग नहीं खड़े रहेंगे तो बाइनेंस का तबाह होना ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो कम हो जाएगा या माइनस में चला जाएगा। नहीं मेरे भाई, पोर्टफोलियो ख़त्म हो जाएगा। आप अगर आज बाइनेंस के अंदर आपके फंड्स हैं और बाइनेंस काम कर रही है और कर अल्लाह नहीं करता कि उसके साथ कुछ बुरा होता है तो आपके तो फंड गए सारे, जिस तरह FTX के साथ हुआ है। इसलिए अब ये लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी एक ही बात है कि इसको भी ख़त्म किया जाए। $10 बिलियन पिछले दिनों में विदड्रॉ किया गया है बाइनेंस से। ये जो बाइनेंस का BNB कोइन पिछले 2-3 दिन में डाउन हुआ एकदम, उसके ऊपर बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हुआ और फिर लेकिन क्योंकि CZ स्ट्रॉन्ग था उसने उसको कामयाब नहीं होने दिया और अपने जो उसका जो टोकन है उसकी उन्होंने सपोर्ट की। $10 बिलियन किसी बैंक से निकल जाए तो वो बैंक बैठ जाता है ये, लेकिन बाइनेंस अभी खड़ी है। क्यों? क्योंकि ये इसके पीछे अब पड़ गए हैं, बाइनेंस के पीछे, और बाइनेंस को भी FTX की तरह तबाह करना चाहते हैं। और एक तो ये फंड हो गया, दूसरा उन्होंने क्या फैलाया जी कि बाइनेंस के पास तो फंड ही नहीं है। जो 1:1 की रेशो है कि अगर आप एक $100 का अगर आपने कुछ एसेट ख़रीदा है तो $100 बाइनेंस के पास होने चाहिए। ये 1:1 की रेशो होती है। अगर आपने 10 BTC खरीदी हैं तो 10 BTC के पैसे उस बाइनेंस के पास होने चाहिए, क्योंकि अगर आप सेल करते हैं तो आपको दे भी ना। ये ना हो कि आप सेल कर रहे हैं और उसके पास फंड ही नहीं है तो फिर आपको रिटर्न कैसे होगा। ये होगी 1:1 की रेशो। अब बाइनेंस का CZ बोलता है कि जिस कंपनी ने ये हमारा ऑडिट किया है उनको क्रिप्टो करेंसी या जो इस किस्म की एक्सचेंजेस हैं उनका जो ऑडिट है वो इस तरीके से नहीं होता है, उसका कुछ और मेथड होता है। उसके ऊपर भी उन्होंने सारा ड्रामा किया। अब आगे जो है ग्रे स्केल जो हैं उनका भी एक इशू आ रहा है, वो भी एक ज़बरदस्त किस्म का, अगर वो लोग अपनी BTC सेल करते हैं तो फिर भी मार्केट गिरेगी। ये हो गए 3। चौथी जो चीज़ आ रही है वो है आपका आज जो नया शोशा आ गया है मार्केट में कि USA जो बाइनेंस है, बाइनेंस जो US में काम कर रही है उसके पास जी आपका जो बैक फंड है, जो रिज़र्व है वो है ही नहीं, वो बाइनेंस इंटरनेशनल के पास है। तो ये अब एक नया ड्रामा, मतलब एक तरफ से वो कवर करता है तो दूसरी तरफ से वो शुरू कर देते हैं, उधर से वो उसको सपोर्ट करता है, उसको ड्रॉप करता है तो तीसरा कोई उसका माज खोल जाता है। तो प्लीज़ भाइयों, आप किसी किस्म की भी गलत खबरों में नहीं हो। खबरों से बिल्कुल टच रहो, बिल्कुल खबरों के साथ टच रहो, लेकिन किसी गलत खबर का हिस्सा नहीं बनो। ट्विटर पे एक चल रहा है कि वो स्टैंड विद द बाइनेंस एंड स्टॉप द फंड्स अगेंस्ट बाइनेंस। ऐसा है, जो बंदे ट्विटर यूज़ करते हैं प्लीज़ इस हैशटैग को यूज़ करें, क्योंकि बाइनेंस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सब को मतलब सपोर्ट भी कर रहा है, हमें भी सपोर्ट कर रहा है और हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद आने वाले टाइम में एक ज़बरदस्त किस्म का झटका आपको लगने वाला है, क्योंकि ये रेगुलेशन जो हो रही है ये सेम आपकी रेगुलेशन हो जाएगी बैंकिंग सिस्टम में। आपके पास जो स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में जैसे आपके कुछ कॉइन्स हैं, आप ओनर हैं, आप किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर
ये लॉ के अंदर आ जाता है तो फिर आपको उसका पूरा टैक्स भी देना पड़ेगा, आपको उसकी एसेट अपने शो भी करने पड़ेंगे, सेल के ऊपर भी आपको टैक्स, बाय के ऊपर भी आपको टैक्स, क्योंकि आपका फिर ब्रोकर यूज़ होगा, जैसे एक्सपर्ट और समथिंग ऐसी बहुत सारी ई टोरट करके एक है, वो है। तो जिस तरह आप ऑयल लेते हैं या गोल्ड लेते हैं तो आपको एक मिड मैन चाहिए होता है बीच में, और एक क्वांटिटी एक से ऊपर भी आप नहीं ख़रीद सकते। आपके ऊपर मतलब अगर आपकी लिमिट $10,000 की है तो आप 10,000 से ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते। तो ये सारी चीज़ें वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से वो लोग अभी कम्प्लीटली मार्केट क्रिप्टो के ऊपर हैवी हैं कि इसको भी किसी तरीके से सेंट्रलाइज करके हम अपने उस मिलाएं, ताकि फ्रीडम आपकी ख़त्म हो जाए, आपका हिसाब उनके पास हो। फ्रीडम जो एक्चुअली जो क्रिप्टो करेंसी का जो मतलब है वो ये है कि फ्रीडम, आपका मिड मैन कोई नहीं है। आपकी ट्रांजैक्शन जब एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मिड मैन कोई नहीं है। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए ये सारा प्रोपगंडा है, तो प्लीज़ इनसे बचिए। कल के एक दिन में और भी मसला हुआ, Gate.io और 2 या 3 एक्सचेंजेस और थी जिनके ऊपर प्रॉब्लम होता। Gate.io पे तो मैंने खुद चेक किया, विड्रॉवल और डिपॉजिट दोनों नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे हमने उसको फॉलो करना शुरू किया तो फिर फटाक से जनाब उनकी अनाउंसमेंट आ गई, जी हमारा कोई टेक्निकल इशू है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और 2-3 घंटे में हो जाएगा। और 2-3 घंटे में वो हो भी गया, लेकिन एक दफ़ा सब डर गए, भाई अभी ये नया क्या, ये भी तो कहीं भागने वाले नहीं है। तो इसलिए एहतियातन आप कोल्ड वाटर जो हैं, कोल्ड आपके जो वॉलेट हैं वो आप ख़रीद लें। थोड़ा सा महंगा है लेकिन आपके एसेट बहुत ज़रूरी हैं। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए 2025, 30, 28, 24 के लिए रखे हुए हैं, उसमें ये जो मैंने एक कोल्ड वॉलेट आपके साथ किया था, मिनी टाइटन करके है, ठीक है, वो $78 का भी मिल रहा है या $79 का, और उसके ऊपर आपको चार्जेस आएंगे शिपिंग के। लेकिन मंगाना सिर्फ आपने आप उनकी जो भी रियल वेबसाइट है उसके ऊपर से, किसी भी फेक साइट ऑनलाइन जो हैं जैसे अमेज़ोन वगैरह है या कोई भी आपके कंट्री में जो काम कर रही हैं उनसे ना मंगवाएं, ठीक है, और आप उसमें स्टोर करें प्लीज़, ठीक है। आपके पैसे की हिफाजत आपने खुद करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था, आपको इस चीज़ से अवेयर करना कि भाई हालात ऐसे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने पैसे की आप खुद हिफाजत करें। थोड़ा सा महंगा है लेकिन आप प्लीज़ जो इसके पास अगर बड़ी कोई होल्डिंग है तो वो ख़रीद के, शीबा भी उसमें आ जाता है, डॉज भी है, बेबी कॉइन, मीम कॉइन भी काफ़ी सारे उसमें हैं और इजीली ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, फिर वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता है, आपके जो हैं एसेट सेफ़ रहेंगे। आज की वीडियो में जी बस इतना ही है। अपना भी ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।